Hello children, how are you all? So today we are going to read Petals class 5th lesson 3 in the zoo यानी zoo में। ये जो स्टोरी है जू यानी चिड़ियाघर पर बेस्ड है। जू का मतलब क्या होता है बच्चों? चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर क्या होता है? जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, कई सारे जानवर होते हैं। अगर आपने चिड़ियाघर देखा होगा तो आपको पता होगा। शुरू करते हैं। लास्ट संडे द weather was cloudy. Arun, along with his younger sister Neha, visited the zoo. As they reached the main gate of the zoo, they saw a huge, huge, huge crowd. Some people were buying entrance tickets, while others were relaxing in the shade of the trees. As they entered the zoo, आइए अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी, यानी पिछले संडे को। द वेदर, वेदर मतलब मौसम, वॉज क्लाउडी यानी बदली वाला था। बदली आप जानते हैं, जब बारिश होने वाली होती है तो जो मौसम बादल छाए होते हैं तो उनको बोलते हैं बदली। तो लास्ट यानी पिछले संडे का मौसम क्या था, कैसा था? बदली वाला। अरुण अलॉन्ग विथ हिज यंगर सिस्टर नेहा, अरुण जो था अपनी छोटी बहन नेहा के साथ विजिटेड द जू, कहाँ गया भ्रमण के लिए? जू यानी चिड़ियाघर गया। एज दे रीच द मेन गेट ऑफ द जू, और जैसे ही वे जू यानी चिड़ियाघर के मेन गेट पर पहुंचे, दे सॉ अ ह्यूज क्राउड, उन्होंने देखा ह्यूज बहुत बड़ा क्राउड, भीड़, बहुत बड़ी भीड़ को देखा। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट, इसमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे? अंदर जाने का टिकट खरीद रहे थे। वाइल अदर वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, जबकि बाकी लोग क्या कर रहे थे? रिलैक्सिंग, रिलैक्स यानी आराम कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? शेड, छाया में। किसकी छाया में? ट्री, पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। एज दे एंटर द जू, और जैसे ही वे जू यानी चिड़ियाघर के अंदर पहुंचे, नेहा, आई एम scared to go inside the zoo. Don't you think we may be attacked by the animal of the zoo? अब जैसे ही वे अरुण और उसकी सिस्टर जू चिड़ियाघर के अंदर एंटर किए, अंदर पहुंचे, तो नेहा उसकी सिस्टर ने क्या कहा? आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है, टू गो इनसाइड द जू, चिड़ियाघर के अंदर जाने में। उसकी सिस्टर ने कहा, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता? वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल ऑफ द जू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो चिड़ियाघर के जानवर हैं वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं? अरुण, अब देखिए अरुण ने क्या कहा? डोंट वरी नेहा, इन द जू सम एनिमल्स आर kept in the cages and some are kept in the area surrounded by the barrier. अब उसने कहा, उसके भाई ने कहा, अरुण ने कहा, डोंट वरी, परेशान मत हो, नेहा परेशान मत हो नेहा, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, जो चिड़ियाघर होता है उसमें जो कुछ जानवर होते हैं वो केजेस में रखे जाते हैं, यानी पिंजरे में रखे जाते हैं। केजेस मतलब पिंजरे। एंड, और सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर, और कुछ जो है वो कैसी जगह पर रखे जाते हैं? ऐसी जगह पर रखे जाते हैं जो चारों तरफ से बैरियर से घिरे होते हैं। ठीक है, सराउंडेड यानी चारों तरफ से बैरियर से घिरे होते हैं।
Look, there are so many animals here. अब अरुण क्या कहता है, देखो यहाँ कितने सारे जानवर हैं. So many animals. नेहा, अब नेहा ने देखा और क्या कह रही, ओह यस, अरे हाँ, आई वॉन्ट टू सी आ जिराफ फर्स्ट. वो कहती है मैं सबसे पहले जिराफ को देखना चाहती हूँ. वेयर इज द जिराफ? जिराफ कहाँ है? अरुण कहता है सी, देखो, द जिराफ इज नियर द फेंस. द जिराफ इज नियर द फेंस. अब अरुण कहता है कि देखो जो जिराफ है वो अपने बाड़े में है. फेंस का मतलब होता है बच्चों बाड़ा, जो चारों तरफ से घिरा रहता है मोटी जालियों से, उसे हम बाड़ा कहते हैं. तो जिराफ कहाँ था? बाड़े में. इट हैज अ लॉन्ग नेक, और उसकी गर्दन कैसी है? लंबी गर्दन है. जिराफ की जो गर्दन होती है बच्चों, नेक जो होती है कैसी होती है? लंबी होती है. ये जो है, ये पिक्चर जो है जिराफ का बना हुआ है. नेहा, ब्रदर लुक एट द मंकी. अब नेहा ने क्या कहा? ब्रदर लुक एट द मंकी, भाई बंदर की तरफ देखो. अरुण, अब अरुण ने क्या कहा? यस, द monkeys are swinging up and down the trees. अब अरुण ने कहा, क्या कहा कि जो बंदर है, मंकीज हैं, जो बंदर है वो क्या कर रहे हैं? स्विंगिंग, झूला झूल रहे हैं. अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे. कहाँ पर? पेड़ों पर. पेड़ों पर ऊपर नीचे वो क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं. नेहा, ओह माय गॉड, लुक एट द टाइगर. अब नेहा क्या कहती है? ओ माय गॉड, लुक एट द टाइगर. उस टाइगर यानी उस बाघ को देखो. अरुण, इट्स ऑन द रॉक. अरुण क्या कहता है कि वो चट्टान पे है. जो टाइगर है वो कहाँ है? चट्टान. रॉक मतलब होता है चट्टान. चट्टान पर है. नेहा, लुक ब्रदर, देखो भाई, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक. It has strips on its body. Where is the lion? अब जो नेहा है वो कहती है लुक ब्रदर, देखो भाई, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक. जो टाइगर है वो चट्टान से नीचे आ रहा है. इट हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, और उसके शरीर पर क्या है? धारियां हैं. वेयर इज द लायन? अब वो पूछती है कि लायन, शेर कहाँ है? अरुण, अरुण क्या कहता है? सी, देखो, द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट डेन. वो कहता है कि जो लायन है वो अपने डेन यानी मान, उसकी जो गुफा होती है उसको डेन बोलते हैं, उसके सामने है. इट लुक्स सो पावरफुल, वो बहुत ही शक्तिशाली लग रहा है. इट इज स्लीपिंग, और वो क्या कर रहा है? सो रहा है. जो लायन है वो अपने डेन के सामने क्या कर रहा है? सो रहा है. नेहा, वाओ, लुक एट द पिकॉक. अब नेहा कहती है वाओ, लुक एट द पिकॉक, यानी मोर को देखो, मोर की तरफ देखो. पिकॉक मतलब मोर. अरुण क्या कहता है? इट इज डांसिंग इन द गार्डन. अरुण कहता है जो मोर है वो डांस कर रहा है. या कहाँ पे? बगीचे में डांस कर रहा है. नेहा, लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर. अब नेहा कहती है कि उन येलो बर्ड्स, पीली बर्ड्स की तरफ देखो. अरुण कहता है यस, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज. अरुण कह रहा है कि हाँ, वो पक्षी जो है वो पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं. कैन यू सी आ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री? अब अरुण कहता है कि क्या तुम उन बेबी डियर यानी जो
हिरन के बच्चे हैं उनको देख पा रही हूँ जो पेड़ के पीछे है। नेहा, ओ यस, अरे हाँ, एंड लुक देयर इज अ फैमिली ऑफ ज़ेब्रा, और कहती है हाँ, वो बताती है कि मैं यहाँ पर जो बेबी टाइप सॉरी बेबी डियर जो है उसे देख पा रही है, और कहती है और देखो देयर इज अ फैमिली ऑफ ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा का परिवार भी यहाँ पर है, उसे उसकी तरफ देखो। अरुण, अरुण क्या कहता है? यस डियर, द बेबी ज़ेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर ज़ेब्रा एंड द फादर ज़ेब्रा। अब वो कहता है कि हाँ डियर, द बेबी ज़ेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर ज़ेब्रा एंड द फादर ज़ेब्रा। जो ज़ेब्रा का जो बेबी है, जो बच्चा है, वो कहाँ खेल रहा है? अपने पापा और मम्मी के बीच में खेल रहा है। दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, और उन सभी के शरीर पर क्या है? काली और सफेद स्ट्रिप्स यानी धारियां हैं। दे सॉ अदर्स अदर एनिमल्स टू, और उन्होंने और भी कई सारे जानवरों को देखा। एंड, और एंजॉयड, आनंद लिया, वेरी मच, बहुत ज्यादा। व्हेन इट वॉज इवनिंग, और जब शाम हो गई, दे केम आउट ऑफ द जू, तो वो जू से चिड़ियाघर से बाहर आए। एंड बोर्डेड द बस, और बस में घर आने के लिए सवार हो गए। आइए हम वर्णन कर लेते हैं। वेदर, वेदर का जो मैंने बताया था आपको, मौसम होता है वेदर में, मौसम। और जो क्लाउडी यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्लाउडी मतलब होता है, आप लिख लीजिएगा, क्लाउडी, क्लाउडी मतलब बदली वाला मौसम। विजिटेड, भ्रमण के लिए। एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। रिलैक्सिंग, आराम कर रहे हैं। सराउंडेड, घिरा हुआ। स्विंगिंग, झूला झूल रहे हैं। बिहाइंड, पीछे। बोर्डर, सवार हुए। बोर्डेड का फर्स्ट फॉर्म है बोर्ड। विजिटेड का फर्स्ट फॉर्म है विजिट, भ्रमण करना। विजिट का मतलब होता है भ्रमण, और इसका पास्ट फॉर्म है विजिटेड, भ्रमण के लिए। इसी तरीके से बोर्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है सवार होना, उसी का पास्ट फॉर्म है बोर्डेड, सवार हुए। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ए, व्हाट वाज द वेदर लाइक? यहाँ पर पूछा गया है कि मौसम कैसा था, तो आपको पता है मौसम बदली वाला था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वेदर वॉज क्लाउडी, यानी बदली वाला मौसम था। वेयर वॉज द जिराफ, यानी जिराफ कहाँ पर था? तो जिराफ कहाँ पर था बच्चों? बाड़े के अंदर था। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द जिराफ वॉज नियर द फेंस, यानी बाड़े के पास में था। विच एनिमल हैज अ लॉन्ग नेक, यानी किस जानवर की लंबी गर्दन होती है? तो किसकी होती है? जिराफ की। यहाँ हम लिखेंगे द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। नेक्स्ट है व्हाट वर द मंकीज डूइंग, यानी बंदर क्या कर रहे थे? तो बंदर झूला झूल रहे थे पेड़ों पर, तो यहाँ हम लिखेंगे द मंकीज वर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्री। नेक्स्ट है वेयर वॉज द लायन, यानी लायन कहाँ पर था? तो लायन कहाँ पर था? अपनी गुफा के सामने सो रहा था, तो इसका आंसर होगा द लायन वॉज स्लीपिंग इन फ्रंट इट्स den। नेम द एनिमल हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। अब इस जो हमने पढ़ा है अभी, यहाँ पर किन किन जानवरों के शरीर पर क्या थे? स्ट्रिप्स थी, यानी धारियां थी। तो किन के शरीर पर था बच्चों? एक तो टाइगर के शरीर पे, बॉडी पे धारियां थी। इसके बाद जो मदर जेब्रा है उसके शरीर पर, फादर जेब्रा और बेबी जेब्रा की बॉडी पर क्या थी? स्ट्रिप्स थी, धारियां थी। तो इसका आंसर होगा द टाइगर, the mother zebra, the father zebra and the baby zebra have strips on their bodies, यानी इन चारों के शरीर पे क्या थी? स्ट्रिप्स थी। Was the deer was the deer in front of the tree or behind the tree?
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बेबी डियर था वो पेड़ के पीछे था कि आगे था। तो बेबी डियर कहाँ था बच्चों? पेड़ के पीछे। तो इसका आंसर होगा द डियर वॉज बिहाइंड द द बेबी डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट है वेयर द बर्ड्स सिटिंग वर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री। क्या जो चिड़िया थी वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी? तो नहीं, चिड़िया उड़ रही थी। तो इसका आंसर होगा नो, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, यानी चिड़िया पेड़ों के ऊपर उड़ रही थी। वॉट वॉज द बेबी जेब्रा डूइंग, यानी बेबी जेब्रा क्या कर रहा था? इसका आंसर होगा द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा, यानी वो मदर जेब्रा और फादर जेब्रा के बीच में क्या कर रहा था बच्चों? खेल रहा था। सर्कल द ऑड वन आउट, वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ए से एफ तक। तो इन वर्ड्स में आपको क्या करना है? जो ऑड है यानी जो अलग है उसे क्या करना है? आउट करना है, यानी उसे बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? सर्कल करके। जैसे एक आपके लिए करके दिया हुआ है, जैसे इसमें है ए है पिकॉक, पिकॉक मीन्स होता है मोर, पैरट तोता, स्पैरो गौरैया, मंकी बंदर। अब इसमें से आप बताइए अलग कौन है? जैसे पिकॉक तो हो गया बर्ड का नेम हो गया, पक्षी हो गया, पैरट भी पक्षी हो गया, स्पैरो भी पक्षी हो गया, लेकिन मंकी क्या है? मंकी एनिमल का नेम है, इसलिए ये ऑड है। तो इसे इसमें क्या कर दिया गया है? सर्कल कर दिया गया है। इसी को देखते हुए हमें बाकी के जो वर्ड्स है इनको सर्कल करना है, जो ऑड वर्ड होंगे उन्हें सर्कल करना है। और ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है सन, सन मीन्स क्या होता है? सूरज। ट्री यानी पेड़, मून चंद्रमा, स्टार सितारे या तारे। तो अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा वर्ड जो है वो आउट होगा, कौन सा वर्ड जो है वो ऑड है। तो सन जो है वो आपका कहाँ पे रहता है? आसमान में दिखाई देता है, मून भी आसमान में दिखाई देता है, स्टार भी आसमान में, लेकिन जो ट्री है वो कहाँ पे होता है? अर्थ पे होता है, जमीन पे होता है। तो इसमें से जो ट्री है वो क्या होगा? ऑड है। तो इसे आप क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। नेक्स्ट करते हैं लिली, ये एक फूल का नेम है। रोज, इसे भी आप जानते हैं, ये एक फ्लावर है। जैस्मीन, ये भी एक फ्लावर है। और ग्रेप्स, ये क्या है? फ्रूट यानी फल का नेम है। तो इसे ये ऑड है, इसे हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ओके, नाउ लायन, ये भी एक एनिमल का नेम है। टाइगर एनिमल है, शीप एनिमल है, एलिफेंट एनिमल है। अब इसमें देखिए ये जो चारों है ये क्या है? एनिमल है। अब लेकिन पहले तो आपने देखा कि ये बर्ड था, ये एनिमल था, तो आपने आसानी से इसे क्या कर लिया? और करके आउट कर दिया। लेकिन अब इसमें आपको चारों जो है वो एनिमल दिखाई दे रहे, तो आप इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे ये कौन सा ऑड है? अब हम इसमें देखेंगे कि जो लायन है वो हमारा वाइल्ड एनिमल है या डोमेस्टिक एनिमल है। तो ये हमारा वाइल्ड हो गया। टाइगर भी वाइल्ड एनिमल में आ गया, यानी जंगली जानवर में आ गया। एलिफेंट भी जो है वो हमारा जंगलों में रहता है, तो ये वाइल्ड एनिमल आ गया। लेकिन शीप जो है ये हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, यानी इसे हम पालते हैं, पाला जाता है। शीप को लोग क्या करते हैं? पालते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? डोमेस्टिक एनिमल। तो ये हमारा ऑड हो गया, तो इसे हम सर्कल करते हैं। ब्रदर भाई, चेयर कुर्सी, सिस्टर बहन, मदर माता। अब इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड ऑड है। इसमें चेयर जो है वो ऑड है, क्योंकि बाकी सब क्या है? ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, मदर माँ, यानी बाकी सब रिलेशन है। फिश मछली है, कैमल एनिमल है यानी जानवर है, टर्टल क्रोकोडाइल। ओके, अब इसमें से आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन सा ऑड है? जो फिश है वो वाटर यानी पानी में रहती है, टर्टल भी वाटर पानी में रहता है, क्रोकोडाइल भी वाटर पानी में रहता है। लेकिन जो कैमल है वो आपका कहाँ पे रहता है? डेजर्ट यानी मरुस्थल में रहता है, मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑड। तो इसको आप क्या करेंगे? इससे आप सर्कल करेंगे। ओके, चलिए आगे का नीचे करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस।
लुक एट द पिक्चर्स यानी इन पिक्चर्स को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रिपोजिशन यानी इन जो पिक्चर्स है इनको देखिए और जो ये ब्लैंक्स हैं यानी जो खाली जगह है इनको फिल करना है करेक्ट प्रिपोजिशन के द्वारा। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है यानी प्रिपोजिशन को फिल करना है। ए है इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या डॉग यानी जो कुत्ता है वो टेबल के ऊपर है, तो नहीं, डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो नीचे के लिए आप क्या करेंगे, अंडर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज सिटिंग अंडर। यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर, UNDER, अंडर द टेबल, यानी जो डॉग है वो टेबल के नीचे है, तो आप यहाँ पे आप अंडर लिखेंगे। इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन। यहाँ पे पूछा गया है क्या ये लड़की टेलीविजन यानी टीवी के बिहाइंड यानी पीछे है, तो नहीं, ये जो गर्ल है ये टेलीविजन के सामने खड़ी हुई है, तो सामने के लिए आता है फ्रंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो शी इज स्टैंडिंग फ्रंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फ्रंट, इन फ्रंट लिख दीजिए, IN इन फ्रंट, आप RONT in front. She is standing in front the television यानी सामने खड़ी हुई है। Is the cat sitting under the box। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो कैट यानी बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर है, तो नहीं, आपको दिख रहा है कि बिल्ली कहाँ पे है, बॉक्स के ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या आएगा, ऊपर बैठी हुई, तो यहाँ पे ऑन आएगा, नो इट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे पूछा गया है जो ये गर्ल है ये जो है कार के फ्रंट यानी सामने खड़ी है, तो नहीं, ये कहाँ पे खड़ी हुई है, कार के पीछे, तो यहाँ पे आएगा बिहाइंड, तो यहाँ आएगा नो शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड यानी पीछे खड़ी है, BEHIND, बिहाइंड द कार। नेक्स्ट है इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स। अब इसमें है कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये जो बर्ड है ये बॉक्स के अंदर है, तो नहीं, आपको दिख रहा है दोनों बॉक्स खाली है और बर्ड कहाँ है, इन दोनों बॉक्स के बीच में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो इट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स यानी बीच में, जब कोई चीज किसी के बीच में होती है तो आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। अब यहाँ पे बच्चों आप एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें है कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर, ओके, एंड वाइल्ड एनिमल कुछ जंगली जानवर, क्या करना है, उनकी कुछ फोटोज पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और क्या करना है, अपनी नोटबुक में चिपकाना है, पेस्ट करना है और क्या करना है, उसके नाम लिखना है। तो इस वाली एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये पोएम भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे।